दोस्तों ये वीडियो आपको वो चीज सिखा देगी कि कैसे आप इस परीक्षा को क्रैक करें। आपको रियलाइज हो जाएगा अंत तक जाते जाते कि आपको क्या करना है और कितनी मेहनत करनी है, आपका आईक्यू लेवल क्या है, आपके पास वक्त है तो आपको कितना पढ़ना है, नहीं वक्त है तो कितना पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है। यहाँ पे हम सारी चर्चा करेंगे और बहुत सारी रणनीतियों पे काम करेंगे कि कितने घंटे, लास्ट में तो आपको ये भी बता देंगे कि कितने घंटे कौन सा सब्जेक्ट आपको टच करना है, कितने नंबर लाने हैं। और जैसा कि आप थंबनेल देख चुके हैं यहाँ पे कि 80 प्लस स्कोर आपको करना है। नहीं 80 प्लस स्कोर कर पाए, ध्यान देना, आप खूब मेहनत करो, कट ऑफ से 1-2 नंबर नीचे रह जाओ तो उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। और आप जानते हो कि इस बार का कंपटीशन क्या रहने वाला है, बहुत ज्यादा कंपटीशन। और पिछली बार 2018, 2019 और 2013 से ले लो आप, 13, 18, 19 कट ऑफ बढ़ते जा रही है, तो इस बार भी कट ऑफ आप बहुत ज्यादा जाने वाली है। 80 प्लस की स्ट्रेटेजी आपको बना के चलनी पड़ेगी। और ये कोई ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी बात है, नहीं, आपकी सोच बड़ी रखनी पड़ेगी, आपको तरीके बदलने पड़ेंगे। यहाँ पे सबसे पहले कुछ कमेंट ले लेते हैं, हमारे चाहने वाले लगातार कमेंट किया करते हैं। और यहाँ पे सबसे क्या 10th वाले ने पढ़ाई नहीं किया है भाई, उस विवाद पे इन्होंने बोला है। उत्तम मानिकपुरी, सही है, मन का, हाँ मानिकपुरी उत्तम जी बोल रहे हैं। और यहाँ पे विक्रम राज जी बोल रहे हैं गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग विक्रम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और यहाँ पे 32,000 पोस्ट टोटल है, 20 + 20% निकाल दो, 19,200 पोस्ट बचेंगी ओपन के लिए। इतनी कम वैकेंसी में क्या आईटीआई वाले करेंगे, तो ये बात बोल रहे हैं मुकेश सैनी जी। और यहाँ पे अंकित पाल, कुछ नहीं होगा, बस तारीख पे तारीख मिलेगी। तो तारीख पे तारीख तो मिल ही रही है, ये तो आप जान रहे हो। 4 करोड़ लोगों ने फॉर्म डाला है, जिसमें 90% 10th वाले हैं। फैसला 10th वालों के हक में ही आएगा, ये बात बोल रहे हैं। फन लवर्स करके इनकी आईडी है यहाँ पे। तो ठीक है भाई, अपना अपना विचार है। हम आज बात करेंगे स्ट्रेटेजी पे कि 80 प्लस स्ट्रेटेजी। लेकिन उससे पहले आप ये जान लो कि यहाँ पे सबसे पहले आप अगर पहली बार ग्रुप डी डाले हैं या फिर 35 प्लस आपकी उम्र है, आपको क्या करना है, ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखना है कि ग्रुप डी परीक्षा कंप्यूटर आधारित सीबीटी पर आधारित होती है। इसमें कुल 100 प्रश्न होते हैं। नए लोगों के लिए बता दें, बाकी वो पुराने लोग तो सारी चीजें जानते हैं, आगे की कहानी उनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। लेकिन जो नए लोग हैं, जो पहली बार भी डाले हैं या फिर 35 प्लस 36 की उम्र में भी लोगों ने ये फार्म डाला है, तो उनके लिए ये सारी चीजें बता दूं मैं। और यहाँ पे नकारात्मक अंक मतलब निगेटिव मार्किंग, माइनस मार्किंग जो है 1/3 होती है, 1/3 होती है। 100 क्वेश्चन आते हैं। विषयवार अगर देखो तो गणित के आपको 25 क्वेश्चन आएंगे, 25 अंक के। साइंस का आएगा 25 क्वेश्चन, 25 के अंक का। और रीजनिंग आएगा 30 क्वेश्चन, 30 अंक का। और यहाँ पे सामान्य जागरूकता, जनरल अवेयरनेस 20 क्वेश्चन, 20 अंक के आएंगे। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। और यहाँ पे मैं अभी आगे बहुत सारी रणनीति पे चर्चा करने वाला हूँ। मतलब टोटल यहाँ पे 100 क्वेश्चन होने वाले हैं और 100 नंबर के होने वाले हैं। तो ये चीज 100 क्वेश्चन 100 नंबर के, आपको 90 मिनट का टाइम यहाँ पे मिलने वाला है। कुल अंक 100 और माइनस मार्किंग 1/3 होने वाली है। ये चीज आप सब लोग जानते हैं। आशा करते हैं कि फार्म डाला है तो इतना सब लोगों को पता होगा, लेकिन मैंने चर्चा कर दिया यहाँ पे स्टार्टिंग में। 80 प्लस स्कोर की रणनीति आप कैसे बनाओगे, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात ये रही कि 80 प्लस स्कोर करने के लिए कम से कम आपको 85 से 90 प्रश्न सही करने होंगे। 85 से 90 प्रश्न अगर आप टोटल क्वेश्चन हल करते हो 90 मिनट का टाइम ले करके, अगर 100 में 100 मार देते हो तो 85 से 90 क्वेश्चन आप जब सही करोगे तभी तो कट पिट के 80 प्लस पे जाओगे, 80 के आसपास रहोगे। और यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात यह है कि विषयवार तैयारी की रणनीति, एक एक पॉइंट पे अगर आपने ध्यान नहीं रखा तो फिर इस परीक्षा में आप पास नहीं हो पाओगे। ये बात लिख के ले लो। यहाँ पे क्या है कि गणित के जो 25 अंक आपको लेने हैं, आप जानते हो पूरा सिलेबस, संख्या पद्धति, औसत, प्रतिशत, लाभ हानि, समय और कार्य, समय और दूरी, साधारण और चक्रवृद्धि, ब्याज, अनुपात, समानुपात, ये आपका सिलेबस है। और ये चैप्टर मुझे नहीं लगता कि आपको तैयार करने में कोई दिक्कत होने वाली। बात समझ रहे हैं। रणनीति क्या होनी चाहिए, रोजाना 20 से 25 सवालों का अभ्यास आपको करना है। रोजाना एक सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं मैं, गणित के 20 से 25 सवालों का अभ्यास करना है यहाँ पे आपको। और पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों का अभ्यास करें। शॉर्टकट ट्रिक आपको सीखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि माना एक्स ये कहानी पूरी लगा करके तो फिर आप जो है परीक्षा में अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे पूरे। मतलब एक ही सवाल
आप कैसे भी लगा रहे हो, लेकिन एक ही सवाल अगर 3-4 बार आप लगा रहे हो उस टाइप के सवाल को, तो शॉर्टकट ट्रिक अपने आप निकल के आ जाएगी और वो क्वेश्चन आप मिनटों के बजाय सेकंडों में आप हल करने लग जाओगे। तो यहाँ पे 20 से 25 क्वेश्चन, लक्ष्य आपका क्या होना चाहिए कि 25 में हमें 20 से 22 सवाल सही करने हैं, मतलब 80% से अधिक। अब आपको ये अपने अंदर ये जुनून लेके जाना है कि मेरा 20 से 25 मतलब 20 से 22 सवाल सही होना चाहिए, और गणित ऐसा सब्जेक्ट है कि आप इसको सही कर सकते हैं। यहाँ पे अगले सब्जेक्ट की हम बात करें तो सामान्य जो विज्ञान के 25 अंक आते हैं यहाँ पे, भौतिक विज्ञान के गति, कार्य, ऊर्जा, रसायन विज्ञान के रासायनिक अभिक्रियाएं और तत्व, जीव विज्ञान के मानव शरीर और पोषण, यहां से आपका सवाल पूछा जाता है। 25 क्वेश्चन आएंगे यहां से। और जीव विज्ञान मतलब सारे के सारे जो सामान्य विज्ञान की बात कर रहे हैं, तीनों विज्ञान आप 10वीं कक्षा की एनसीईआरटी से पढ़ेंगे, 10वीं कक्षा की। क्यों? क्योंकि वही लेवल आपसे पूछा जाता है। और बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना, रटने से बचना है आपको। रटोगे पक्का भूल जाएगा, परीक्षा का दबाव होता है। एक ही परीक्षा होती है, ऐसा नहीं है कि ये क्वालिफाइंग है, यहीं से मेरिट भी बननी है। एक ही परीक्षा के बाद आपको डायरेक्ट नौकरी मिलना है, डीबी फिजिकल के बाद। रोजाना 15 से 20 विज्ञान के एमसीक्यू हल करें। यहाँ भी 15 से 20 क्वेश्चन को हल करने का मतलब यह है कि 15 से 20 क्वेश्चन आप हल कर रहे हो, वो उसमें 15-20 क्वेश्चन में क्लियरिटी आ रही है, बहुत इत्मीनान है, आराम है आपको। 20 से 23 सवाल सही करना है यहाँ पे। यहाँ भी आपको संख्या 20 प्लस ही रखनी है, जो सवाल आपका सही होने वाला है। बात समझ रहे हैं? क्योंकि आप कुछ गलत करोगे तो कट पीट के जो है नंबर उससे कम हो जाएंगे जितना आप सही करोगे। सामान्य बुद्धि और तर्क शक्ति आप जानते हो, 30 क्वेश्चन यहाँ पे, और यही रीजनिंग पास करवाती है, यही रीजनिंग आपको फेल करवाती है। रीजनिंग ने ज्यादा टाइम ले लिया समय से, आप वहीं फेल हो जाते हैं बैठे बैठे, फिर रिजल्ट देखो या ना देखो। महत्वपूर्ण टॉपिक, कोडिंग, डिकोडिंग, पहेलियां, श्रृंखला, दिशा परीक्षण, तार्किक, वेन डायग्राम। यहाँ पे आपको पिछले ग्रुप डी में आप जानते हो कि क्या कंडीशन हुआ था भाई, पिछले ग्रुप डी में सीटिंग अरेंजमेंट के सवाल पूछ ले रहा था, और 5-5, 6-6 सवाल। करो तब भी फेल और ना करो तब भी फेल। करोगे टाइम ज्यादा ले लेगा, नहीं करोगे तो फेल हो ही गए। मतलब 6-6, 7-7 क्वेश्चन पूछ ले रहा था। अब आप कितनी प्रैक्टिस बनानी पड़ेगी आपको, ये बड़े ध्यान से समझना पड़ेगा। रोज 25 से 30 तर्क शक्ति वाले सवालों का अभ्यास आपको करना है। समय बचाने के लिए पैटर्न पहचानने की प्रैक्टिस करनी है। यहाँ पे समय बहुत इंपॉर्टेंट है। आसान सवालों को पहले हल करना है आपको। लक्ष्य आपका यहाँ पे 25 से 27 क्वेश्चन, मतलब आप देख पा रहे हो कि आप 3-4 क्वेश्चन से ज्यादा ना तो छोड़ सकते हैं और ना तो गलत कर सकते हैं। हर सेगमेंट में आपको ये करना ही पड़ेगा। अगर आपके अंदर इतना करने की क्षमता है तो ये नौकरी आपकी है, और नहीं क्षमता है तो डेवलप करना पड़ेगा, अभी आपके पास वक्त है। यहां पे आगे की बात कर रहे हैं हम सामान्य जागरूकता, करंट अफेयर। पिछले 6 महीनों का करंट अफेयर आपको याद रखना है। भारतीय इतिहास, भूगोल, संविधान, खेल, पुरस्कार। देखो एक सीमित दायरा है, ऐसा नहीं है कि भारतीय इतिहास, भूगोल पूरा का पूरा आपको रटना है, नहीं, सीमित दायरा है यहाँ पे। रोज अखबार पढ़ें, न्यूज ऐप को खोलें, यहाँ पे न्यूज ऐप फॉलो करें, तो आपको न्यूज पे भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। लूसेंट जीके किसी संक्षिप्त नोट्स बेसिक कवर करें एक बार। मतलब बेसिक का मतलब कि आप एक बार कोई, जैसे लूसेंट की जीके है, एक बार पूरा पढ़ लो आप, क्योंकि पूरे एरिया में आपको पकड़ बनानी पड़ेगी, पहुंच बनानी पड़ेगी, भले रटना नहीं है। और 15 से 18 सवाल सही करना है यहाँ पे आपको। मासिक करंट अफेयर मैगजीन आपको पढ़ना है। समय प्रबंधन, 90 मिनट में 100 सवाल हल करने हैं, यानी प्रति सवाल के लिए 54 सेकंड आपको यहाँ पे मिलता है, मात्र 54। 1 मिनट पूरा आपको यहाँ पे नहीं मिल रहा है। लेकिन आप जानते हो कि जब आप जीएस वाले क्वेश्चन को हल करोगे, जब आप विज्ञान वाले क्वेश्चन को हल करोगे, तो वहां से जो टाइम बचाओगे वो टाइम आपका मैथ में और रीजनिंग में एडजस्ट हो जाएगा। तो ये चीजें आपको करनी है। और यहाँ पे सुझाव, पहले आसान सवालों को हल करना है आपको, जैसे तर्क शक्ति, सामान्य जागरूकता के कुछ सवाल। गणित और विज्ञान के कठिन सवालों के लिए अंत में जाना है। और हर 30 मिनट में प्रगति जांचें कि कितने सवाल हो गए हैं, आपको एक बार नजर दौड़ा लेनी है, क्योंकि उसी हिसाब से आपको अपनी स्पीड रखनी है। यहाँ पे ये सब बताने का मतलब है ना कि अभी से आप इसकी प्रैक्टिस शुरू कर दो। ऐसा नहीं कि ये चीजें आप जब परीक्षा आ गई तब आप इसकी तैयारी करने स्टार्ट कर रहे हो। अभी से आपको ऑनलाइन, आप जानते हो टेस्ट, ऑनलाइन जब टेस्ट मारने बैठते हो तो ये सारी चीजें अभी से आपको फॉलो करनी है। अब यहाँ पे ना मॉक टेस्ट और पिछले वर्षों के पेपर, हर हफ्ते 2-3 मॉक टेस्ट आपको देने ही देने हैं, 2 से 3। पिछले 5 साल के ग्रुप डी के प्रश्न पत्र सारे के सारे हल करने हैं। कमजोर क्षेत्र, सही है, वीक एरिया पर काम करें। आपको जैसे आप कर रहे हो, प्रैक्टिस सेट हल कर रहे हो, तो वहां पे जो क्वेश्चन आपसे नहीं हो पा रहा है उसको चिन्हित करो। जैसे साधारण ब्याज आपने पढ़ लिया है, लेकिन साधारण ब्याज का कोई क्वेश्चन आया, आप नहीं हल कर पाए, तो फिर से आप उसको जाकर के पढ़ो। अपने वीक एरिया को आप पहचानो।
बात समझ रहे हैं? यहाँ पे बात कर रहे हैं यह समय प्रबंधन और सटीकता बढ़ाएगा, इससे आपको लाभ मिलेगा। नकारात्मक अंकन से बचें, केवल उन सवालों का जवाब दें जिनमें आप 80% से ज्यादा सुनिश्चित कर लें कि हम सही हैं। और यहाँ पे अनुमान लगाने से बचें, खासकर गणित और विज्ञान में। गणित और विज्ञान में आपको तुक्का तो बिल्कुल नहीं लगाना, बिल्कुल छूना ही नहीं, क्योंकि गणित के प्रश्न अगर आपसे हल हो रहे हैं तो हल हो रहे हैं, फिर उनके आंसर सही आने हैं। विज्ञान में भी यही है, तुक्का आपको यहाँ पे नहीं छेड़ना है। जितने कम हो सके गलत आपको बिल्कुल इग्नोर करना है। दैनिक अभ्यास, सुबह आपको 2-3 घंटे, यह स्ट्रेटेजी आपका जीवन बदल देगी, इस बात को याद रखिएगा। सुबह 2 से 3 घंटे गणित और तर्क शक्ति, गणित और रीजनिंग पढ़ लेना 2 से 3 घंटे। दोपहर में 2 घंटे सामान्य विज्ञान, शाम को 1 से 2 घंटे सामान्य जागरूकता और करंट अफेयर, रात में मॉक टेस्ट और पिछले पेपर का विश्लेषण, यह कर लीजिएगा आप। ये आपके लिए बिल्कुल रामबाण साबित होगा, इस बात को याद रखिएगा। और लास्ट में थोड़ा सा ध्यान देने योग्य बात यह है कि बेसिक पर फोकस करना है आपको, सही है? बेसिक पर फोकस करना है, मूल बातें मजबूत रखें क्योंकि 10वीं स्तर के होते हैं, सही है? और यहाँ पे स्वस्थ, रोज 7-8 घंटे सोएं, तनाव से बचें। डेली आपको 7-8 घंटे की नींद भी लेनी है, ऐसा नहीं है कि पढ़ाई में मर ही जाना है। 7-8 घंटे, 8 घंटे की नींद आपकी रहेगी, दिमाग आपका अच्छा काम करेगा, तनाव नहीं लेना है। मात्रा से ज्यादा गुणवत्ता पर ध्यान दें। 85 सही जवाब 100 गलत जवाब से बेहतर है, इस चीज को याद रखना कि 85 सही क्वेश्चन आपने किया और 100 गलत जवाब। 100 क्वेश्चन किया, उसमें गलत ज्यादा कर दिया आपने, तो नॉर्मलाइजेशन में आप गड़बड़ा जाएंगे। तो ये याद रखिएगा। आप 75 क्वेश्चन करके आइए, लेकिन सटीकता आपकी बहुत बेहतर रहनी चाहिए। अगर सारे के सारे सही कर दिए ना तो आप 85 प्लस हो जाओगे, 85, 90 प्लस हो जाओगे। 70 सही कर दिया, 60 सही करके आ गए ना, गारंटी है हमारी। अगर गलत नहीं किया है तो आप 80 प्लस पहुंच जाओगे, ये बात याद रखिएगा। उसके बाद शारीरिक तैयारी, आप जानते करंट अफेयर मार्च 2025 तक के सामयिक मामले कवर करें, क्योंकि परीक्षा जुलाई अगस्त के, अब जुलाई अगस्त में तो बहुत मुश्किल है, लेकिन तब भी अगस्त, हम सितंबर अक्टूबर की बात कर लें, सितंबर अक्टूबर तक हो ही जानी है, हद से हद नवंबर टच करेगी, ये बात याद रख लीजिएगा। शारीरिक तैयारी, सीबीटी के बाद पेट शारीरिक दक्षता परीक्षा होती है, इसलिए दौड़ और वजन उठाने की प्रैक्टिस शुरू करना है आपको, सही है? अभी इसके लिए थोड़ा विलंब भी कर सकते हैं, अभी तैयारी पे ज्यादा ध्यान दे लीजिए। निष्कर्ष, 80 प्लस स्कोर के लिए आपको गणित तर्क शक्ति 45 से 50 अंक, ध्यान देना। विज्ञान में 20 से 23 अंक और रसायन विज्ञान सामान्य जागरूकता में 15 से 18 अंक का लक्ष्य करना चाहिए। नियमित अभ्यास करें, समय प्रबंधन और आत्मविश्वास के साथ यह लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। तैयारी शुरू करें और हर दिन अपने प्रदर्शन का विश्लेषण करें। आपको हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं इस परीक्षा के लिए। मेरे दोस्त, अगर लग के यही सारी स्ट्रेटेजी आपने फॉलो कर लिया, गारंटी है कि नाम लिख के, सही है, अपना रख लीजिएगा। आज की डेट से आप विवादों पे मत जाइए। भर्ती होगी, आईटीआई वाले भी परीक्षा देंगे, 10th वाले भी परीक्षा देंगे। आज ये बात मैं बोल के जा रहा हूं, कोई भी रास्ता निकले, लेकिन निकलेगा जरूर। परीक्षा सब लोग देंगे, तो अपनी तैयारी यहां से आप आज से स्टार्ट कर दीजिएगा, एकदम ताकत लगा के। और गारंटी है आपकी कि ये परीक्षा आप निकाल लोगे, लेकिन ये सारी चीजें आपको फॉलो करनी पड़ेंगी। नहीं फॉलो करते हैं तो फिर वो आप जानो और आपका काम जाने। तो दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। आपको इस वीडियो से क्या मिला, क्या ये स्ट्रेटेजी काम करेगी? आप एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर अपने विचार साझा कीजिएगा, हम आशा करते हैं कि आप ऐसा करेंगे। तो बस आज के लिए मेरे दोस्त इतना ही। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और जाते जाते वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं किसी बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।